आज हम भारत के दो ऐसे संकटों पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो लगते हैं बिल्कुल अलग अलग, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी जड़ एक ही है। एक संकट जुड़ा है हमारे खेतों से और दूसरा इंटरनेट की डिजिटल दुनिया से। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 70%। मतलब भारत की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा काफी कड़वा पहलू भी है, और वो है कर्ज का बोझ। 2018 का डेटा हमें बताता है कि भारत के आधे से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। आधे से ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की आहट है। और जब आर्थिक संकट इतना गहरा हो तो उसकी सबसे भारी कीमत इंसानी जिंदगी को ही चुकानी पड़ती है। और यही हमें हमारे पहले संकट की तरफ ले जाता है, किसानों की आत्महत्या। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में दिल दहला देने वाले हैं। 2013 से लगातार हर साल 12,000 से ज्यादा लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े थे अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये हर साल हजारों परिवारों के उजड़ने की सच्चाई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी असली वजह क्या है? 2001 से 2022 के बीच हुई एक स्टडी ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। देखिए, एक तरफ है वो चीजें जो हालात सुधारती हैं, जिनसे आत्महत्याएं कम होती हैं, जैसे अच्छी बारिश, बेहतर पैदावार। लेकिन दूसरी तरफ एक ही चीज है जो लगातार इन आत्महत्याओं को बढ़ा रही है, और वो है बकाया कर्ज। यही कर्ज का बोझ है जो किसानों की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। अब इसी उम्मीद टूटने और आर्थिक लाचारी वाली बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही धागा, यही मजबूरी हमें एक बिल्कुल अलग दिखने वाले लेकिन उतने ही भयानक संकट की ओर ले जाती है, और वो है डिजिटल युग की मानव तस्करी। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आज दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग एक तरह की मॉडर्न गुलामी में जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने तस्करों के लिए अपना ये जाल फैलाना और भी ज्यादा आसान कर दिया है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है पैसा, क्योंकि ये एक खरबों का धंधा है। सिर्फ जबरन यौन शोषण से हर साल 173 अरब डॉलर का अवैध कारोबार होता है। ये वो पैसा है जो इंसानी जिंदगियों को बेचकर कमाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये तस्कर इंटरनेट का इस्तेमाल करते कैसे हैं? इनके 2 मेन तरीके हैं। पहला, हुक फिशिंग। इसमें वो बिल्कुल एक मछुआरे की तरह कांटा फेंकते हैं। मतलब एक अच्छी नौकरी का झूठा विज्ञापन पोस्ट कर दिया, जो भी इस लालच में आया वो फंस गया। और दूसरा तरीका है नेट फिशिंग, जिसमें वो एक बड़ा जाल फेंकते हैं। वो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अकेले हैं, परेशान हैं या किसी भी तरह से कमजोर हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये डिजिटल खतरा इतना बढ़ गया है कि हाल ही में NHRC यानी हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। वहाँ एक्सपर्ट्स ने इसी बात पर जोर दिया कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से तस्कर गुमनाम रहकर सरहदों के पार भी आसानी से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। तो चलिए अब वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं। एक तरफ कर्ज में डूबा किसान, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर झूठे वादों में फंसा कोई इंसान। आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कहानियां भले ही अलग अलग लगे, पर इनकी जो जड़ है ना, वो एक ही है, मजबूरी। और यही बात छत्तीसगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मिश्रा भी कहते हैं। उनके शब्द बिल्कुल साफ हैं कि मानव तस्करी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है किसी की खराब आर्थिक हालत। गरीबी लोगों को कहीं और काम ढूंढने पर मजबूर करती है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर तस्कर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। तो यही है वो कनेक्शन, वो कड़ी। चाहे वो किसान हो जिसे अपना कर्ज चुकाना है, या कोई बेरोजगार जिसे अपने परिवार को पालना है। जब पैसे की जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब वो लाचारी बन जाती है, तो इंसान शोषण का एक आसान निशाना बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान क्या है? और मजे की बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाया ना, शायद हल भी उसी के अंदर छिपा है।
ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। लेकिन इस डिजिटल जाल को तोड़ना सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? पहली बात तो ये कि कानून में ऐसी कमियां हैं कि 81% आरोपी छूट जाते हैं। फिर तस्कर एनक्रिप्टेड मैसेजिंग और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। और अगर किसी पीड़ित को बचा भी लिया जाए तो उसके पुनर्वास का सिस्टम इतना खराब है कि वो दोबारा इस दलदल में फंस सकता है। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें एक साथ कई लेवल पर काम करना होगा। हमारी साइबर क्राइम पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग और टूल्स देने होंगे। दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा। उन गांवों और समुदायों की पहचान करनी होगी जहां के लोग ज्यादा खतरे में हैं और वहां मदद पहुंचानी होगी। और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही देना होगा। मतलब हमें AI और बिग डेटा जैसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा ताकि तस्करों के पैटर्न को समझा जा सके और पीड़ितों तक पहुंचा जा सके। एक्सपर्ट्स भी बार बार यही बात दोहराते हैं कि इस डिजिटल लड़ाई को जीतने के लिए हमें नए डिजिटल हथियार ही बनाने होंगे। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ताकतवर औजार है, एक दो-धारी तलवार। सवाल ये नहीं कि हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें। सवाल ये है कि हम इसे समाज के सबसे कमजोर लोगों का शिकार करने वाला हथियार बनने देंगे या फिर उनकी हिफाजत करने वाली ढाल बनाएंगे। ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।